हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। मैरिड कपल्स के लिए भी होती हैं ये रीडिंग्स, याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, वी हैव 3 of Pentacles, नेक्स्ट वी हैव Queen of Wands, so Aries. Okay, next कार्ड नीचे गिर गया और मुझे ओके मिल गया है। वी हैव द फूल, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव जजमेंट, 8 of Swords, पेज ऑफ कप्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, वी हैव टेम्परेंस एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो फार बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सेजिटेरियस है यहाँ पर, एक्वेरियस है, एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, पाइसीज़, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। बॉटम पर क्या है? ओके, बॉटम पर हमारे पास है द डेविल। सो कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी आपके पर्सन की लाइफ में है, जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं इस कनेक्शन को लेकर कि इस कनेक्शन को आगे लेकर कैसे चल सकते हैं, परस्यू कैसे कर सकते हैं आपको। कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी आ गई है यहाँ पर। सो थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर लेते हैं डेविल कार्ड को। ये डेविल कार्ड क्या हो सकता है स्पिरिट? ये क्या टॉक्सिक एनर्जी है? बहुत सारे कार्ड्स नहीं, 1 कार्ड स्पिरिट। ओके, 5 of Wands मैंने देखा, जिससे मुझे लगता है कि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट का इंडिकेशन आ रहा है। ये और लोग जो बातें कर रहे हैं। ओके, विद द हैंग्ड मैन, दिस इज़ स्पिरिचुअल कार्ड और ये एक मिनी अवेकनिंग आप इसको कह सकते हैं। इट्स पॉज फॉर अ न्यू पर्सपेक्टिव। सो विद द हैंग्ड मैन आई रियली फील कि आपके पर्सन का कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। एंड पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी भी आ गई। सो कुछ पास्ट में उनके है जिसको वो हील करना चाहते हैं, जिसको उन्होंने रियलाइज़ किया। इट्स अ मिनी अवेकनिंग जैसा मैंने बोला। तो ये डेवल एनर्जी उनका पास्ट हो सकता है। पास्ट में हो सकता है उनकी डिवोर्स हुई, या उनका कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था जिसमें उनको बहुत ज़्यादा बिट्रे किया गया, उनका ट्रस्ट तोड़ा गया, और वो चीज़ एक प्रॉब्लम है। ये इंसान विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आई रियली फील के बड़े मच्योर इंसान हैं, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। मुझे बड़ी मच्योर एनर्जी फील हो रही है, चाहे उनकी एज जो भी है। वेरी प्रैक्टिकल। फिर हमें 5 of Cups भी नज़र आ रहा है और 8 of Wands भी नज़र आ रहा है। तो उनको बड़ा दुख है कि वो इस कनेक्शन को उतना आगे लेकर नहीं जा सके, आपको उतना परस्यू नहीं कर सके जितना उन्हें करना चाहिए था। उन्हें कुछ रिग्रेट्स हैं, उन्हें दुख है कि उन्होंने डिसअपॉइंट किया है आपको, बट वो हेल्पलेस फील करते थे। उसका रीज़न ये है कि ये जो भी उनके पास्ट में था उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान मच्योर हैं, प्रैक्टिकल हैं, लाइफ में सही डिसीजंस लेना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं आपके साथ, और वो ये भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान
एक जेन्युइन एफर्ट करना चाहते हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा उनकी एनर्जी में सीरियसनेस नज़र आ रही है, और फिर जजमेंट भी है हमारे पास। सो ये वेकअप कॉल है, ये सोल कॉलिंग है, मतलब कुछ ऐसा है कि जो आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, बड़ा मेजर है ये जो भी है जो उन्होंने रियलाइज़ किया है। और फिर देखिए कि हमें डेथ कार्ड भी नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन और अमेजिंग। ये देखिए इसके ऊपर हमें ये जो इमेज नज़र आ रहा है वो हमें डेथ कार्ड जजमेंट में भी नज़र आ रहा है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये दो आपस में कनेक्टेड हैं, यानी दिस इज़ द सेम पर्सन बोथ इन बोथ कार्ड्स। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन जो हैं वो अपना पर्पस फाइंड आउट करना चाहते हैं, और फिर उनकी सोल जो उन्हें बार बार आपकी तरफ लीड कर रही है, इस कनेक्शन की तरफ लीड कर रही है। दे रियली वांट टू नो द ट्रूथ। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान हील करना चाहते हैं, जैसे कि एक इंसान प्रे कर रहा होता है, जैसे कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहता है, जैसे एक इंसान सीख करता है नॉलेज, सीख करता है विजडम, सीख करता है क्लैरिटी, वैसा इमेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपना सोल पर्पस जानना चाहते हैं। दे रियली फील कनेक्टेड टू यू, 6 ऑफ कप्स। दे रियली फील यू आर द वन, और इसी वजह से उनको ये नीड फील हुई अवेकनिंग की, ये नीड फील हुई चेंज की, और रियलाइजेशन हो रही है उन्हें, और वो सीख कर रहे हैं विजडम। आई रियली फील कि ये एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और ये इंसान व्हेन इट कम्स टू यू, ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि आप उनसे कनेक्ट करने के लिए ओपन हैं या नहीं। कहीं ना कहीं उनके जहन में एक फ़ियर है। अगर आपकी सेपरेशन चल रही है तो उनके दिल में या दिमाग में कोई फ़ियर है रेकन्सिलिएशन को लेकर, कि आप उसके लिए ओपन हैं या नहीं। मे बी आप अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हैं, मे बी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सो जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, मुझे फ़ील हो रहा है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये इंसान भी आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो भी लर्न कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स मैंने देखा था, विच मीन्स के सोलमेट एनर्जी है, आप दोनों ग्रो कर रहे हैं एक साथ। सो ये एक बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है। आई फील ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बट डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, बैकग्राउंड, डिफरेंट चीज़ें। विद द टेम्परेंस एनर्जी आप लोगों को पता है। द फूल, आई जस्ट फील कि आपके जो पर्सन है उन्होंने ये सोचा है कि लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। अब वो जो चीज़ उन्हें एक्साइट करती है, उनकी सोल को एक्साइट करती है, वो उसके पीछे अब जाएंगे। उन्होंने लाइफ को बहुत सीरियसनेस में गुजार दिया। एक तरह से वो ये भी फील कर रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत वेस्ट कर दिया, सीरियस रहकर, प्रैक्टिकल सोच कर, ट्रॉमास के बारे में और डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोच कर अपनी ज़िंदगी को बहुत डल कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में अब कुछ नया करना चाहते हैं, जो चीज़ें उनको एक्साइट करती हैं वो करना चाहते हैं। और उनके सोल पर्पस में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं। जिस तरह से वो चीज़ें कर रहे थे उससे बाहर आए। कभी कभार हमें अपनी पेन में कंफर्ट महसूस होता है। हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी पेन और अपने ट्रॉमास में एक वक्त आया कि कंफर्ट महसूस करने लग गए। इंसान का ब्रेन जिस चीज़ से फेमिलियर होता है वो बार बार उसकी तरफ जाता है, राइट। तो अब फाइनली उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि मुझे चीज़ें डिफरेंट तरीके से करने की ज़रूरत है। मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है विद द फूल एनर्जी। ये रिस्क है, ये न्यू एडवेंचर है, ये वो है कि जो आपने कभी नहीं किया है। टेकिंग द लीप ऑफ फेथ और डाइविंग इनटू समथिंग दैट यू डोंट नो, समथिंग अननोन, बट एक ओपन हार्ट के साथ आप जंप कर रहे हो। ये वो एनर्जी है, और आपको नहीं पता कि आगे क्या है क्या नहीं है, बट यू आर रेडी फॉर इट, यू आर गोइंग फॉर इट बेसिकली। तो ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की कि मुझे अब ऐसा करना है लाइफ में नया, जो मुझे एक्साइट करे, जो मेरी सोल को एक्साइट करे। और आई रियली फील कि उसमें आप भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं।
आप भी वो इंसान हैं जो उनकी सोल को एक्साइट करते हैं, उन्हें एक्साइट करते हैं, उनकी लाइफ में कलर्स भरते हैं। सो आई रियली रियली फील कि ये इंसान आपको परस्यू करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड दे रियली फील कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब वाइब्रेंट, और मतलब आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, कोई इंसान बोर नहीं हो सकता आपकी कंपनी में। और इसके अलावा आप बहुत क्लियर हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है। सो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है अपनी लाइफ के बारे में या क्या आपको ज़िंदगी में चाहिए है। आप बड़े क्लियर हैं और आप बस बैठकर सोचते नहीं हैं चीज़ों के बारे में, आप करते हैं। जो भी आपके माइंड में चीज़ आती है आप करते हैं, और बड़े ब्रेव हैं आप। सो ये चीज़ें ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब उन्होंने नोटिस किया आपके बारे में ये चीज़, तो उन्होंने कहा वाओ, मुझे भी ऐसा होना है, मतलब इतना ब्रेव मुझे भी होना है। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहा था वीडियो में। सो इट्स अ कन्फर्मेशन कि वो आपसे सीखते हैं। जिस तरह आपने लाइफ गुजारी है और चीज़ों को लेकर आप चलते हैं बड़े एक बिंदास कह लो के अंदाज में, या यूँ कह लो कि बड़े ही स्ट्रॉन्ग अंदाज में। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस एनर्जी को जो मैं पिक कर रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है बेसिकली, कि आपको लोगों की वैलिडेशन नहीं चाहिए है, आपको जो सही लगता है। एंड आई डू फील कि आपको बड़े अच्छे से ये पता होता है कि दिस इज़ राइट एंड रॉन्ग की पहचान आपको है। तो लोगों के ऊपर नहीं जाते आप, आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। आपके पर्सन वो इंसान हो सकते हैं जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी तो ज़ाया कर दी, लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज़ उनके लिए एक बड़ा मेजर लेसन है जो वो लर्न कर रहे हैं कि लोगों से लेना नहीं है, कुछ लोगों से कुछ लेना देना नहीं। अगर आपका इनर पीस नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं है अपने आप से, तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी का। बेसिकली ये भी आपके पर्सन ने आपसे लर्न किया है। आई रियली फील कि आपसे बहुत कुछ लर्न किया है उन्होंने, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। वो आपकी वजह से बेहतर इंसान बन रहे हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल। सो आपसे सीखा है कि लोगों से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप दिल से अपने मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं अपने दिल से, आपका इनर पीस है, आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं कर रहे हैं आप लाइफ में, राइट और रॉन्ग की पहचान है आपको, तो लोगों से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आई रियली फील कि दिस इज़ ह्यूज जो आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन में पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज़ थी। उन्होंने लोगों को प्लीज़ करने के लिए बड़ा सेक्रीफाइस किया, अपने आप को दबाया, इस तरह की चीज़ें की हैं उन्होंने लाइफ में। तो ये चीज़ उन्होंने आपसे सीखी है कि दूसरों को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, नो कहने से कोई बुरा नहीं हो जाता है, ये भी वो लर्न कर रहे हैं। सो आई फील के ये कनेक्शन इज़ नॉट अबाउट ओनली लव एंड पैशन, ये बियॉन्ड लव एंड पैशन है। आई रियली फील कि जैसे आपने उन्हें जीना सिखाया है, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। आई लव यू, आई मिस यू और ये चीज़ें नहीं मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने उन्हें बड़ा मोटिवेट किया है हमेशा। देखो ऐसे कपड़े पहने, ये करें, जिम जाया करें, या अपना ख्याल रखा करें, वाइटामिन्स लिया करें, ये फल खाया करें, आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने उन्हें बहुत गाइड किया है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने बड़ा ग्रूम किया है उन्हें, मतलब जीना सिखाया आपने। वो बिल्कुल बदल चुके हैं आज से 5-6 साल पहले जैसे वो थे, और अब जब लोग उनको देखते हैं तो वो कहते हैं कि वाओ, ये इतना बड़ा चेंज आप में कैसे आया है। तो फिर वो मुस्कुराते हैं। कुछ लोगों को उन्होंने बताया भी है आपके बारे में, आपकी वजह से चेंज आया है, तो बड़ा चेंज आया है उनके अंदर आपकी वजह से। आई रियली फील कि आपका बड़ा रोल है उनकी लाइफ में। जिस तरह की लाइफ वो बिता रहे थे, उनके ख़यालात, उनकी अपीयरेंस, बहुत कुछ चेंज हुआ है आपकी वजह से। सो दिस इज़ बियॉन्ड लव एंड पैशन। बड़ा प्रैक्टिकल, ज़बरदस्त मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा कनेक्शन है, बड़ा कुछ सीखने को मिला उन्हें आपसे।
और बड़ी कदर करते हैं आपकी। आई डोंट नो इस वक्त आपके क्या मामलात चल रहे हैं उनके साथ, बट आई डू फील कि उनके दिल में आपके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। और वो ये सोचते हैं कि हाँ, मुझे उसने उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे मेरी पहचान कराई है उस इंसान ने। मैंने तो अपने आप को खो दिया था, और उसने ज़िंदगी में मेरी आके मुझे सिखाया है जीना। दिस इज़ सो नाइस। आई रियली फील, मुझे वो गाना याद आ रहा है, मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम हम सवर जाएंगे। उसमें वो एक लाइन आती है, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा। तो ऐसा फील करते हैं ये इंसान आपके लिए। एंड आई रियली फील कि दुख दर्द आपने उनके सुने हैं हमेशा, और आपने हमेशा कोशिश की है कि उनकी हर तकलीफ़ में आप उनके साथ हों। आप कभी डिमांडिंग नहीं रहे हैं, कभी आपने उनसे ये नहीं कहा कि मेरे साथ कहीं घूमने चलो या ये वो। आपने बहुत कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं कि आप प्रेजेंट रहे हैं, मोरल सपोर्ट आपकी बहुत रही है उन्हें, और वो इसकी कदर करते हैं। दिस इज़ अमेजिंग। लेट्स सी कि ये इंसान अब नेक्स्ट उनका एक्शन क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लस ये कि आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत से लोगों को मैंने डिस्काउंट दिया है। एंड इंडिया से मैं अभी नहीं ले रही हूँ रीडिंग्स, क्योंकि पेमेंट इशू फिर से हो रहा है, तो इंडिया से रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ। बाकी डिफरेंट मुल्कों से मैंने कनेक्ट किया है। और फिर इसके अलावा टिकटॉक पर मेरा एक ही अकाउंट है, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वो मैं ही हूँ, वो फेक नहीं है, और वहाँ पर भी मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है जो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। सो येस, लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आज हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे। मैंने चैनल मैसेजेस के कुछ कार्ड्स ऑर्डर भी किए हैं, सो आई एम रियली होपिंग कि वो जल्द आ जाएं, फिर हम ऐड किया करेंगे। क्योंकि हैंड रिटन मैसेजेस जब से मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। आई थॉट कि अब कुछ नया भी होना चाहिए ऐड। सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माई गॉड, ये देखिए, द एम्प्रेस। हो सकता है आप उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, आपके बच्चे भी हैं। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, आप भी शादीशुदा हैं, आपके भी बच्चे हैं, और आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वो मूवी मुझे याद आ गई, कभी अलविदा ना कहना। उसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, राइट? थोड़ी थोड़ी डिफरेंट भी होती है, बट दोनों की शादी हुई होती है। बट एनीवे, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ग्रोथ चाहते हैं वो, वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, दूर नहीं जाना चाहते हैं। आई एम हेयरिंग कोई आर्किटेक्ट हो सकता है, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है, कोई ड्रेस डिज़ाइनर भी हो सकता है, कोई एचआर मैनेजर हो सकता है, जनरल मैनेजर, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। कोई डेंटिस्ट, डॉक्टर, हाउस जॉब हो सकता है कोई कर रहे हो, नर्स हो सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें ये नज़र आ रही हैं, देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सब के साथ मैच करें। लेट्स सी मोर। उनका नेक्स्ट एक्शन, बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ फिर से इस कनेक्शन को, या उनको ये एहसास हुआ है कि उनको इतना लाइफ में सीरियस नहीं होना चाहिए। वही चीज़ जो मैं पहले कह रही थी कि वो कुछ डिफरेंट अंदाज में जीना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, वो आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं। यू आर द प्राइज़, दे रियली फील यू आर द प्राइज़। एंड उनको ये भी हो रहा है कि वो ब्लेस्ड हैं, उनको अपनी इस ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहिए ग्रैटिट्यूड के साथ, ना कि वो इसको पीछे कर दें, या यू नो पास्ट में दे पुश्ड यू अवे। तो अब वो ऐसा नहीं करना चाहते, वो रिसीव करना चाहते हैं अपनी इस ब्लेसिंग को। नंबर 3 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा नंबर 8, 2 दफ़ा नंबर 8 और 2 दफ़ा 3 आया है, नंबर 83। एंड 8 + 3 11, नंबर 11। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स हमें रिवर्स में नज़र आ रहा है। आई जस्ट फील कि इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को।
और वो आपसे कहना चाहते हैं मेरी वजह से आज तक तुम्हें जितनी भी तकलीफ़ हुई मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, मुझे दिल से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो और एक्सेप्ट कर लो मेरा ये कप ऑफ लव, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू अगेन, वो आपको दोबारा हर्ट कभी नहीं करना चाहते। तुमने मेरी ज़िंदगी बनाई है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुमने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है लाइफ में, तुम्हारी वजह से मैं आज बेहतर इंसान हूँ। तुम्हारी वजह से अब मेरा जीने का दिल करता है बेसिकली। मैंने तो जीना अब शुरू किया है अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजरने के बाद, 35 साल गुजरने के बाद या 40 साल गुजारने के बाद अब मैंने जीना शुरू किया है। स्पेसिफिक मैसेज था फ्रेंड्स, बट आई जस्ट फील उम्र जो भी है उनकी, ओ गॉड द लवर्स, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, वो आपसे ये कहेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन ये है, वो आपसे दिल की बातें करना चाहते हैं और वो बहुत जेन्युइनली इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। वो आपसे ये भी कहेंगे कि मुझे मुझे ग्रो करना है इस कनेक्शन को, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है। आई रियली फील कि वो ये आपसे कहेंगे। सो अब हम कुछ एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए, उसके बाद चैनल्ड मैसेजेस लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला पैटर्न पसंद आ रहा है, आजकल मैं ज़्यादा टैरो ही यूज़ कर रही हूँ और थोड़े थोड़े ऑरेकल्स, तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये तरीका पसंद है। लेट्स सी, यहाँ पर वर्गो, टॉरस, लिब्रा, वर्गो, आई डोंट नो, किसी का हो सकता है ये स्टार साइन, और कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, किसी का हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले 2-3 हफ्तों में कोई मूवमेंट नज़र आएगी आपको, कुछ चेंज नज़र आएगा। एंड देन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है डोंट स्टॉप, उसके भी नीचे है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप मेडिटेट करें, रिलैक्स करें बेसिकली, और अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं इस कनेक्शन के ऊपर तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है इस वजह से। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे आप में से काफ़ी मेजॉरिटी लोगों की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की लग रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आप ऑलरेडी अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी अपना फोकस शिफ्ट किया है, इसीलिए आपके पर्सन की एनर्जी में ये मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है। तो आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को परस्यू कर रहे हैं और आप रुक नहीं रहे हैं, और कीप डूइंग दैट आपसे ये कहा जा रहा है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले 2-3 हफ्तों में आपको मेजर शिफ्ट्स नज़र आएंगी। ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे और कुछ ना कुछ डायरेक्शन आपको इस कनेक्शन के बारे में ज़रूर मिल जाएगी। सो लेट्स सी ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, मैसेजेस, messages from your person, messages, messages from your person, messages. ओके, बॉटम पर है टाइम आउट। उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी इट्स टू लेट, या उनको लग रहा है कि नाउ इज़ द टाइम कि मुझे एक्शन लेना चाहिए इस कनेक्शन के लिए। सो वी हैव टू गुड टू बी ट्रू। सो आप उनके लिए टू गुड टू बी ट्रू हैं। आई एम वॉचिंग, सॉरी, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, मे बी दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम द आउटसाइड। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। आई एम नॉट रेडी, ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है जब वो रेडी नहीं थे आपके लिए। आई डोंट फील गुड एट ऑल, बिलीव मी दिस इज़ नॉट ओवर येट। सो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है आप दोनों के दरमियान। आई फेल फॉर यू एंड इट वॉज डीप, येस, वो तो हमने देखा इस रीडिंग में। आई एम सो इन लव विद यू, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, प्लीज़ डोंट जज मी। सो जज तो आपने उनको पहले भी कभी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उन्हें और उन्हें संवारा, राइट। आई जस्ट फील कि बस थोड़ा सा टाइम और रह गया है और ये इंसान रेडी होंगे आपके लिए, क्योंकि वो एक सर्टन एक अंदाज में चीज़ें करने के आदी रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा चेंज होने में टाइम तो लगता है ऑब्वियसली।
वो इसीलिए रेडी नहीं थे क्योंकि वो आदी थे अपनी पेन के साथ जीने के। बट अब उनको ये रियलाइजेशन क्योंकि हो चुकी है कि मुझे डिफरेंट अंदाज में जीना है, मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना है बेसिकली, और मुझे फेथ के साथ आगे बढ़ना है, तो ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और दे डू वांट टू कम फॉरवर्ड नाउ, क्योंकि उनके दिल में फीलिंग्स भी हैं, प्यार है आपके लिए, बल्कि उससे ज़्यादा मैंने आपको बताया कदर करते हैं आपकी। सो ये इंसान अगले 2-3 हफ्तों में आपसे कनेक्ट करेंगे। जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हैं, आपका कनेक्शन बेहतर हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली आपका कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा था, या आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे जिस तरह आप पहले किया करते थे इस कनेक्शन के शुरुआत में। तो चीज़ें बेहतर होंगी आपके कनेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगेन अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। सो इसमें आपके पर्सन का पूरा नाम आ सकता है, आपका नाम, नेम इनिशियल्स आ सकते हैं, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर देख लीजिएगा। KFQ डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है, इट्स अ यस। BP1111, CT333 and DP। ओके, 3D एंड DP। हो सकता है कि आपने या उन्होंने अपना डिस्प्ले पिक्चर चेंज किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी, या व्हाट्सएप पर, एंड देन 3D में मूवमेंट आपको नज़र आएगी, आए। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।